Hello students, today's topic is types of demand. First we will cover once again meaning of demand. In ordinary language, demand means a desire. किसी भी चीज को पाने की इच्छा को desire कहते हैं. But in economics, demand is a wider concept. It includes desire plus ability to pay plus willingness to pay. That means three conditions are required in economics to define the concept of demand. Demand means a desire backed by ability to pay and willingness to pay. Example ले लेते हैं. If a person desires to have a car, अगर कोई person का मन है, कोई बैगर है स्ट्रीट पे और उसका मन है कि मेरे पास एक गाड़ी होनी चाहिए, बट ही डजंट हैव एडिक्वेट फाइनेंस, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, देन दिस इज अ मेयर डिजायर एंड नॉट अ डिमांड. You must remember all desires are not demand, thus demand is an effective desire. Types of demand. As you can see, there are 5 types of demand. First is direct demand, second indirect demand, third complementary or joint demand, and fourth one is composite demand, fifth is competitive demand. So total 5 types हैं डिमांड की, और इसको लर्न करने का आसान तरीका है CID याद रखिएगा, जिसमें C से 3 चीजें हैं, I से 1 है और D से 1 है. पहले पॉइंट पे चलते हैं. डायरेक्ट डिमांड किसे कहा जाता है? वो सब चीज़ें जो एक कंज्यूमर यूज़ कर रहा है डायरेक्टली, कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने वाली चीज़ों को डायरेक्ट डिमांड कहते हैं. इट इज़ अ डिमांड by the consumer for the goods which satisfy their wants directly. They serve direct consumption needs of consumers. Thus, it is a demand for consumer goods. For example, demand for clothes, sugar, tea, food, apple, anything which you are taking in day-to-day consumption of yours, or you are wearing your clothes, they all are direct demand. A second type is indirect demand. उन डायरेक्ट डिमांड को कंप्लीट करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसे इनडायरेक्ट डिमांड कहते हैं. इनडायरेक्ट डिमांड का दूसरा नाम डिराइव्ड डिमांड भी है. इसे करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल ये है कि आप जो ड्रेस पहने हुए हैं वो पहले अनस्टिच था, उसको स्टिच किया गया और उसके बाद आपके साइज़ का करके आपको दिया गया पहनने के लिए. तो जो मशीन के ऊपर वो स्टिच हुआ है वो है इनडायरेक्ट डिमांड. उसके बिना स्टिचिंग पॉसिबल नहीं था. अभी देखते हैं क्या लिखा है इसके बारे में. इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज डिराइव्ड डिमांड. इट रेफर्स टू डिमांड फॉर गुड्स विच आर नीडेड फॉर फर्दर production. It is a demand for producers' goods. Hence, all factors of production have indirect or derived demand. एग्जाम्पल ले लेते हैं. वर्कर्स अगर शुगर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो वर्कर वहाँ के रिक्वायरमेंट है, फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट है. सो वर्कर्स यहाँ पर डिराइव्ड और इनडायरेक्ट डिमांड की कैटेगरी में आए. हमारा थर्ड टाइप आता है कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड. When 2 or more goods are demanded jointly to satisfy a single want, it is known as joint or complementary demand. For example, car and fuel. ऐसा कभी हुआ है कि कार बिना फ्यूल के चले या बिना पेट्रोल के चले? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. पेन बिना इंक के भी नहीं चलता है. तो पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल, दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड. किसी एक इच्छा को पूरा करने के लिए आपको ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसीलिए इसे आप कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड कहते हैं. फोर्थ टाइप आती है कॉम्पोजिट डिमांड. अभी कॉम्पोजिट का मतलब कई बार एक कमोडिटी कई सारी इच्छाओं को पूरा कर सकती है, कई सारी चीज़ों में काम आ सकती हैं. The demand for a commodity which can be put to several uses is known as composite demand. For example, electricity is demanded for several uses such as light, fan, washing machine, etc.
A fifth type is competitive demand. अभी competitive demand क्या होती है? जिसे आप कहते हैं competition रखना एक दूसरे के साथ. For example, tea and coffee. अगर टी का दाम बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ जाता है, लोग कॉफ़ी को ऑप्ट कर लेते हैं. इसी तरह शुगर एंड जैगरी. इट इज़ द डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल टी, कॉफ़ी, शुगर और जैगरी एक्सेट्रा. सो हमने आज जो कवर किया वो क्या है? उसमें आता है, सबसे पहले हमने कवर किया वंस अगेन द मीनिंग ऑफ डिमांड, जिसमें मैंने करवाया कि इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब है तीन चीज़ों की, तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करना. वो है अ डिज़ायर बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे. फिर हमने एक एग्जाम्पल लिया कि एक पर्सन जिसको कार खरीदने की बहुत इच्छा है लेकिन उसके पास पैसा ही नहीं है, तो ये सिर्फ डिज़ायर होती है, इसे आप डिमांड नहीं कहते. ऑल डिज़ायर्स आर नॉट डिमांड, दस डिमांड इज एन इफेक्टिव डिज़ायर. देन टाइप्स ऑफ डिमांड में हमने कवर किया कि 5 टाइप होते हैं डिमांड के: डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, कॉम्पोजिट डिमांड एंड कॉम्पिटिटिव डिमांड. पहला हमने किया डायरेक्ट डिमांड. जो भी कंज्यूमर, एज अ कंज्यूमर हम जिन भी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो सब डायरेक्ट डिमांड की कैटेगरी में आती है. फॉर एग्जांपल क्लोथ, शुगर, योर फूड एक्सेट्रा. इनडायरेक्ट डिमांड को हम डिराइव्ड डिमांड भी कहते हैं. इट रेफर्स टू द डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन. एग्जाम्पल है डिमांड फॉर वर्कर्स इन शुगर फैक्ट्री. थर्ड इज कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड. कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स हम दो से ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है. अगर किसी भी सिंगल वांट को आपको सेटिस्फाई करना है तो उसे आप कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड कहते हैं. फोर्थ, कॉम्पोजिट डिमांड. आप कई बार एक कमोडिटी को बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी इच्छाओं की पूरा कर सकते हो. एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, एसी चलाने के लिए काम भी आती है, लाइट के, पंखे के चलाने के काम भी आती है. देन कॉम्पिटिटिव डिमांड. कॉम्पिटिटिव मीन्स सब्स्टिट्यूट गुड्स जिनका आपस में कंपटीशन रहता है, जैसे टी और कॉफ़ी, शुगर और जैगरी एक्सेट्रा. अभी देखिए, आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है कंप्लीट करने के लिए, जो रेड से आपको मैंने स्क्वायर बॉक्स बना के दिए हैं. उसके अंदर आपको वहाँ पर आंसर नहीं है, ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तो वो आंसर हम ले रहे हैं यहाँ पर. सो डायरेक्ट डिमांड. डायरेक्ट डिमांड में क्या क्या आएगा? कोई भी ले सकते हो आप. यहाँ सोप एंड कॉम्ब लिखा है. यू कैन राइट एनीथिंग ओवर हेयर, क्लोथ्स और योर फूड और वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, बट दैट विच यू आर यूजिंग. सेकेंड, इनडायरेक्ट डिमांड. इनडायरेक्ट डिमांड में कौन सी चीज़ें आ गई? जैसे वर्कर्स इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. जॉइंट डिमांड के लिए उसने ये कहा कि अगर कॉफ़ी बनाना है तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है. ऑब्वियसली कॉफ़ी बनाने के लिए पहले कॉफ़ी पाउडर, देन मिल्क, शुगर और यूटेंसिल, वो बर्तन चाहिए जिसके अंदर आप कॉफ़ी बनाएंगे. कॉम्पिटिटिव डिमांड, जैसे सीएनजी एंड पेट्रोल गाड़ियाँ होती हैं, दोनों में कंपटीशन है. पेन एंड पेंसिल. उसके बाद दिया है कॉम्पोजिट डिमांड. अब मिल्क से आप क्या क्या बना सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें. टी, कर्ड डायरेक्ट कंजम्पशन कर सकते हैं या स्वीट्स बनाने के काम आ सकता है. सो मिल्क हैज़ कॉम्पोजिट डिमांड. So students, please go through the lecture and prepare your answer. Thank you.